हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए आज ऑलरेडी लाइव मार्केट चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी 2:10 हो रहा है। मैं कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट का मेरे पास मैसेज भी आता है, हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट भी आता है कि हम लोग अगर इनिशियल मार्केट को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करें। मतलब मार्केट सपोज कीजिए आज का डेज मार्केट स्टार्ट हो रहा है, तो खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में बहुत सारे लोग ट्रेड करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक और शेयर को जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पॉइंट पे आते हैं हम लोग। निफ्टी बैंक निफ्टी 9:15 को जब स्टार्ट होता है तो हम लोग पहले कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम लोगों के पास एक डेल्टा डैश का एक सॉफ्टवेयर है। ये डेल्टा डैश सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, मेरे पास चल रहा है ऑलरेडी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्पाइडर सॉफ्टवेयर में जो दिखाता है और डेल्टा डैश में जो दिखाता है दोनों सेम ही है। मैं दोनों में अलग अलग करके आपको सिस्टम दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए अगर डेल्टा डैश का सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अगर लोड रिपोर्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं मार्केट के साथ, तो यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड हम लोगों को दिख रहा है जहाँ पे पॉजिटिव डैशबोर्ड, नेगेटिव डैशबोर्ड और सेंटीमेंट आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सेंटीमेंट वाला सेक्शन होता है डेल्टा डैश के अंदर, यहाँ पे क्या दिखाता है, कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी जो भी इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स में सेंटीमेंट क्या ग्रो कर रहा है, आज का मार्केट ओपनिंग के साथ साथ क्या सेंटीमेंट ग्रो कर रहे हैं हम लोग को शो करता है। जैसे अभी के टाइम पे मैं इसको अभी कनेक्ट किया तो करंट टाइम के हिसाब से मुझे दिखा रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मार्क करता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडेक्स वाइज ये अलग अलग करके दे रहा है। ये निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी, ये फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव परसेंटेज दिखाता है और कुछ नेगेटिव परसेंटेज दिखाता है। तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव परसेंटेज को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि अभी करंट टाइम पे जो मार्केट चल रहा है, करंट टाइम पे, तो ये मार्केट के हिसाब से निफ्टी अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव परसेंटेज में है 58% और पॉजिटिव परसेंटेज है 42%। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो 51 और 49, इसको बैलेंस के हिसाब से देखेंगे तो 50-50 मान के चल सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड में हम लोगों को सेंटीमेंट दिख रहा है कि सेंटीमेंट किस तरफ है और इजीली हम लोग गेस कर सकते हैं कि अभी का हिसाब से मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा सकता है। जैसे हम लोग अगर दोनों तरफ को टैली करेंगे प्रॉपर्ली, 42, 49%, 58, 51%, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ठीक से समझा कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव परसेंटेज के अंदर मैक्सिमम 8-10 पॉइंट का डिफरेंस है, परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 8-10 पॉइंट का डिफरेंस जो है ना, तो इसके हिसाब से हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में ओवरऑल एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये सिचुएशन ऐसा होता कि 35% पॉजिटिव दिखा रहा है और नेगेटिव साइड में दिखा रहा है 65%, या फिर 30% पॉजिटिव दिखा रहा है या नेगेटिव में 70% दिखा रहा है, ऐसा होता तो मार्केट में हम लोगों को इजीली समझ में आ जाता कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए हम लोग आज देख रहे हैं कि आज पूरा दिन भर के अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हम लोग अगर रेंज को डिफाइन करेंगे तो ये वाला देखिए, ये मैं बैंक निफ्टी के चार्ट खोल के रखा हूं और ये रेंज है ओवरऑल। इस रेंज के अंदर मार्केट डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। तो इसका रेंज जो है, ये रेंज का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखिए 320 330 पॉइंट्स, और ऊपर का रेंज जो है ये हम लोग को लग रहा है 530 पॉइंट्स। तो ये 200 पॉइंट का रेंज के अंदर मार्केट, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट ये जिगजैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो यहां से कोई भी साइड में अगर रेंज ब्रेकआउट आता है, आइदर 50,300 के नीचे अगर कोई ब्रेकडाउन होता है या 50,530 या 540 के ऊपर कोई यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग को यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। नहीं तो ओवरऑल ट्रेंड जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से कोई मोमेंटम अभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही साइडवेज मार्केट क्लोजिंग के तरफ जा रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल सिनेरियो हम लोगों को डैशबोर्ड के ये जो परसेंटेज दिखा रहा है सेंटीमेंट का, ये परसेंटेज से हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेम चीज अगर हम लोग ये डैशबोर्ड को अगर हम लोग सुबह 9:15 को ओपन करते हैं तो 9:15 से लेकर 9:20 का 5 मिनट का मार्केट सेशन हो जाने के बाद हम लोग अगर ये डैशबोर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे इजीली हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट किस तरफ जा रहा है, निफ्टी या बैंक निफ्टी का, दोनों का ही हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये डेल्टा डैश, इसमें और एक चीज है पॉजिटिव डैशबोर्ड और नेगेटिव डैशबोर्ड। जो टॉप स्कोरर स्टॉक है वो यहाँ पे दिखाता है। टॉप स्कोरर टॉप स्टॉक में जो टॉप 10 में है या टॉप 15 के अंदर है, वो स्टॉक में हम लोग सिलेक्शन करके काम कर सकते हैं। वो स्टॉक में हम लोग एंट्री ले सकते हैं, चाहे बाई साइड में हो चाहे सेल साइड में हो, हम लोग वहां पे एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे चीज डिसाइड करना है। जैसे एचडीएफसी बैंक यहाँ पे टॉप ट्रेड में आ रहा है, तो मैं अगर इसका 15 मिनट का चार्ट देखता हूं, तो आज देखिए सुबह से लेकर मैं अगर यहाँ पे फॉलो करता हूं, आज का ट्रेंड अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आज 5th है, 5 तारीख है। तो 5 तारीख से अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए कंटिन्यूएशन में सुबह एक लंबा सा कैंडल बनाया था, बड़ा सा कैंडल बनाया था। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू फिर से ये अप ट्रेंड जाने का कोशिश कर रहा है और ये ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ये सुबह का जो हाई बनाया था 1733 34 का, उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। इसलिए अभी टॉप 10 में ये एचडीएफसी बैंक पिछले 10-15 मिनट से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ओवरऑल जो एनालिसिस का फिगर है, ये टोटल स्कोर के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से पूरा डेल्टा डैश के डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं, स्कोर बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये एक रेडीमेड फीचर्स हो गया जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग के पॉजिटिव नेगेटिव परसेंटेज कितना है, उसके हिसाब से मार्केट का ट्रेंड किस तरफ होना चाहिए। अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव परसेंटेज के हिसाब से पॉजिटिव डैशबोर्ड को फॉलो करेंगे, नेगेटिव के हिसाब से नेगेटिव डैशबोर्ड को फॉलो करेंगे। ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके रखा गया है डेल्टा डैशबोर्ड के अंदर। अगर हम लोग के पास डेल्टा डैशबोर्ड नहीं है, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर यूजर के लिए मैं एक आसान सा थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूं। सिंपल सा बात है, 9:15 को जब मार्केट स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पे इंट्राडे को सेपरेट करके ले रहा हूं तो हम लोगों को आसानी होगा समझने में। मैं अगर 9:15 को मार्केट स्टार्ट देखता हूं और वो स्टार्टिंग के हिसाब से मैं अगर सपोज बैंक निफ्टी कैलकुलेट करना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, तो सिंपल सा बात है, आप लोग यहाँ पे ना निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी है, हम लोग ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए एडवांस, डिक्लाइन और सेम, ये तीनों फिगर जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको मार्क करता हूँ, एक सेकेंड। ये एडवांस, डिक्लाइन और सेम, ये तीनों जो फिगर हम लोग को दिख रहा है, आप लोग मार्क देख रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ। ठीक है। ये हम लोग को क्या दिख रहा है, 2020 2019 वाला स्टॉक एडवांस पे है और 700 डिक्लाइन में है। तो ये गैप जो ये बहुत ही बड़ा गैप है, इट्स ए लॉन्ग गैप, ह्यूज गैप। तो 700 डिक्लाइन पोजीशन पे है कल के क्लोजिंग के हिसाब से और एडवांस पे 2000 से ज्यादा है। तो डेफिनेटली मार्केट का ट्रेंड जो है, ओवरऑल मार्केट का पॉजिटिविटी कंटिन्यूएशन में जा रहा है, कल से भी जा रहा है, आज भी जा रहा है। तो ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं स्टार्टिंग पे ही। पहला 9:15 9:20 को मार्केट जब स्टार्ट हो गया तो हम लोग ये देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का आज के ओपनिंग के हिसाब से ट्रेंड किस तरफ है, नेगेटिव साइड में है या पॉजिटिव साइड में है। फर्स्ट हो गया। अगर नेगेटिव साइड में है या फिर पॉजिटिव साइड में है तो उसके हिसाब से हम लोग अपना सेटअप बनाएंगे। सेटअप कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं या फिर सेक्टर स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं तो हम लोग सेक्टर में जाएंगे। सिंपल सा बात है, सेक्टर में कैसे जा सकते हैं, यहां से सीधा हम लोग चले जाएंगे रिपोर्ट सेक्शन में। बहुत ही इजी एनालिसिस है, ग्रुप एनालिसिस को देखेंगे। दो काम आप लोगों को करना है, पहले एडवांस और डिक्लाइन कितना है, अगर ये दोनों का गैप, एडवांस और डिक्लाइन के बीच में गैप अगर 200 300 से ज्यादा है तो हम लोग उसके साइड में जा सकते हैं, फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड सेंटीमेंट के हिसाब से। उसके बाद रिपोर्ट सेक्शन में जाके ग्रुप एनालिसिस को ओपन करेंगे। ये एकदम स्टार्टिंग का बात हो गया, प्रोसेस करेंगे इसको। क्लोजअप परसेंटेज को हम लोग देखेंगे। क्लोजअप परसेंटेज जो 100 के आसपास चला गया, सपोज निफ्टी पीएसई, निफ्टी कैपिटल, डिफेंस, मीडिया, ये सारे 100 पे है, तो इसको ना भरने का चांसेस और ज्यादा है नहीं। इन लोगों के पास स्पेस नहीं है, ये सेक्टर के पास स्पेस है नहीं। तो स्पेस किसके पास है, जो 80%, 82%, 83% के लेवल पे खड़ा है, उनके पास स्पेस है। सपोज पीएसयू बैंक 83% के तगार पे खड़ा है। अभी यहाँ पे हम लोग ये पहले स्टार्टिंग का, मैं तो अभी 2:20 पे देख रहा हूं, लेकिन हम लोग ये स्टार्टिंग से देखेंगे, 9:15 से देखेंगे। सपोज यूनियन बैंक का चार्ट देखिए, इसके पास स्पेस है भरने का। कैनरा बैंक का चार्ट देखिए, इसके पास स्पेस है भरने का। अभी नहीं, स्टार्टिंग का बात कर रहा हूं मैं, जो भी बात कर रहा हूं स्टार्टिंग का बात कर रहा हूं, मार्केट स्टार्टिंग का। ये मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं, ये प्रोसेस 1 दिन 2 दिन या 3-4 दिन या 1 वीक के लिए आप लोग टेस्टिंग बेसिस में देख सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कीजिए या फिर टेस्टिंग बेसिस में कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको। मार्केट में कोई भी लेसन आप लोग सीख रहे हैं ना, तो वो लेसन को फॉलो करते रहिए। प्रोसेस हम लोग आपके सामने दे देंगे, स्पाइडर के सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे प्रोसेस अवेलेबल है। आप इजी तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। एक नहीं कि मैंने कुछ बता दिया, आपने कॉपी किया और वो कॉपी को पेस्ट कर दिया। वो कॉपी को पेस्ट करेंगे ना, आप खुद का थोड़ा सा आइडिया नहीं लगाएंगे या फिर आपका खुद का कॉन्फिडेंस अगर इसके अंदर नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस है और कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। निफ्टी
मैंने यहाँ पे देख लिया निफ्टी या बैंक निफ्टी हो, कितना स्टॉक्स एडवांस डिक्लाइन और सेम पोजीशन पे है वो मैंने देख लिया। उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग पॉजिटिव साइड में जाएंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड में जाएंगे। अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि 80, 82, 83 ये इसके अंदर जो सेक्टर का क्लोजअप परसेंटेज है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये क्लोजअप परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव रहा तो हम लोग 25, 27 के नीचे जो सेक्टर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एफएमसीजी, ये सारे आपका 20 या 13 पे चल रहा है। तो 25, 27 के नीचे जो क्लोजअप परसेंटेज रहेगा उनको हम लोग नेगेटिव के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज एफएमसीजी को अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ज्यादातर स्टॉक नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। जैसे यूबीएल चल रहा है, जैसे यहाँ पे नेस्ले इंडिया चल रहा है। तो ये सारे स्टॉक को हम लोग स्टार्टिंग पे आज अगर देखेंगे, ये स्टार्टिंग पे अगर देखते हैं हम लोग तो क्या होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट नेस्ले इंडिया में या फिर हम लोग अगर यूबीएल में देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग स्टार्टिंग पे 10 साढ़े 10 बजे के अंदर अंदर कमा के निकल जाते हैं, 11 बजे के अंदर अंदर। तो ये मोमेंटम होता है। ये दोनों चीज आप लोग अगर देखेंगे तो इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि मार्केट में किस सेक्टर में काम करना है और किस ट्रेंड के लिए काम करना है, चाहे वो पॉजिटिव ट्रेंड हो चाहे नेगेटिव ट्रेंड हो, किस ट्रेंड के लिए काम करना है हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप वाइज रिपोर्ट जो रिपोर्ट सेक्शन में मिलेगा, और यहाँ पे जो ऊपर में आपको टॉप में दिख रहा है यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन और सेम का जो पोजीशन है उसको कैलकुलेट करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंट्री करने के लिए कैसा होना चाहिए सेटअप, वो मैं इजी सेटअप आप लोगों को समझाता हूं। एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लीजिए, कुछ भी नहीं, 15 मिनट का नहीं, 30 मिनट 60 मिनट नहीं चाहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आज का मार्केट में दिखाऊंगा, कल का मार्केट आप लोग चाहे कोई भी मार्केट में चेक करके ले लीजिए। मैं जो सेटअप बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वो सेटअप लेने से पहले मैं कुछ रिटर्न यहाँ पे लिख के रखा हूं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्राइटेरिया रहेगा, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, मतलब ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्रैटेजी है 5 मिनट सेटअप के हिसाब से। और ये सेटअप में एंट्री करने का टाइम कब है, 9:15 से लेकर 9:50 या 10 बजे तक भी हो सकता है। मतलब 9:15 से लेकर 10 बजे के अंदर कोई भी 5 मिनट का कैंडल हम लोगों को लेना है। अदरवाइज सेकेंड हाफ मतलब 1:30-2 बजे के आसपास, ठीक है। बीच का जो मार्केट है मतलब 10 बजे के बाद से लेकर 11 बजे, 11:30, 12 बजे, वो मार्केट हम लोग को लेना नहीं है। वो मार्केट में हम लोग कोई 5 मिनट का कैंडल डिसाइड नहीं करेंगे। हम लोग डिसाइड करेंगे आइदर 9:15 से लेकर 10 बजे तक का एक कैंडल, या तो फिर सेकंड हाफ में हम लोग कोई भी एक 5 मिनट का कैंडल डिसाइड कर लेंगे। उसके हिसाब से हम लोग का एंट्री पॉइंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, मार्केट का ट्रेंड हम लोग देख लिया सुबह, जो एडवांस डिक्लाइन सेम है या ग्रुप एनालिसिस रिपोर्ट है, मार्केट का ट्रेंड हम लोग को समझ में आ गया कि आज का मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मुझे पॉजिटिव रहना है, चाहे कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पॉजिटिव रहना है। ये सेटअप को एकदम डिटरमाइन कर लीजिए, प्री डिटरमाइंड सेटअप है मेरा, कि आज एडवांस पे दिख रहा है मुझे 2000 स्टॉक और डिक्लाइन पे दिख रहा है 700 स्टॉक। डिफरेंस गैप बहुत ज्यादा है, 200-300 पॉइंट से भी ज्यादा का गैप है। मुझे पॉजिटिव रहना है और 9:15 से लेकर 9:50 या 10 बजे के अंदर कोई भी एक 5 मिनट का कैंडल मैं पकड़ लेता हूं, ठीक है। 5 मिनट का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कैंडल पकड़ना है। पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों, अगर मुझे सेटअप बनाना है पॉजिटिव साइड के लिए तो 5 मिनट का पॉजिटिव कैंडल बनाना है, चूज करना है। कोई भी 9:30 का कैंडल चलेगा, 9:45 का कैंडल चलेगा, कोई भी कैंडल चलेगा। और अगर नेगेटिव सेटअप बनाना है तो नेगेटिव कैंडल चूज करना है, ठीक है। रेंज कितना होना चाहिए, कैंडल का रेंज, मतलब वो कैंडल कितना बड़ा हो सकता है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 50 to 100 पॉइंट्स का रेंज होना चाहिए, और निफ्टी में काम करने जा रहे हैं तो वो 5 मिनट का कैंडल 25 to 40 के अंदर होना चाहिए। मतलब ये हाई और लो, सपोज कीजिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूं। सपोज मैंने ये वाला कैंडल आज के डेज पे चूज किया है, ये वाला कैंडल मैंने चूज किया, या फिर कोई ये वाला कैंडल चूज किया। तो ये कैंडल का हाई कितना है, मैं अगर बैंक निफ्टी में देखूंगा तो 453 का हाई है। मैं यहाँ पे मार्क करता हूं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्योंकि एक प्रोसेस समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी वीडियो चाहिए होगा, तो आप लोगों को प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मार्क कर लिया मैंने लेवल, और ये कितने बजे का कैंडल था, मैं अगर देखूंगा ये आपका 9:45 का कैंडल था। तो 9:45 का कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये कैंडल का हाई और लो का गैप कितना है ये मुझे देखना है। 453 का हाई है और 341 का आपका लो है। तो ये 100 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। हम लोगों को ये करना चाहिए कि 100 पॉइंट से कम हो,
लेस देन 100 पॉइंट्स, नॉट ग्रेटर देन 100 पॉइंट्स, ठीक है। 40-50 पॉइंट्स भी चलेगा, 60-70-80-90 पॉइंट्स भी चलेगा, लेकिन 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। सपोज कीजिए 100 पॉइंट्स का अगर गैप है, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे मेरा बाई एंट्री होगा इसका हाई के ऊपर, और अगर मैं सेलिंग सेटअप के लिए रेडी होके बैठा हूं, डिटरमाइंड होना चाहिए आपको। आज का पॉजिटिव मार्केट ओपनिंग पॉजिटिव था, तो मेरा डिटर्मिनेशन क्या रहेगा कि मैं बाइंग साइड में रहूंगा। तो बाइंग साइड के लिए इसके हाई के ऊपर मुझे बाई करना है, और ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, इसका जो लो है ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अभी ये स्टॉप लॉस लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपको अगर यहां से कोई ब्रेकआउट मिलता है इसके हाई के ऊपर, आपने एंट्री ले लिया और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कितना हुआ, हिट हुआ 80 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स हो सकता है, 90 पॉइंट्स हो सकता है, 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो छोड़ दिया। फिर से ये कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार एंट्री हुआ था, ये नीचे आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, फिर यहां से फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे मेरा दोबारा एंट्री हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर थर्ड टाइम एंट्री अभी तक नहीं हुआ है, अगर थर्ड टाइम एंट्री होता है और फिर से वो स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो सेटअप के हिसाब से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि मैक्सिमम एंट्री कितना ले सकते हैं हम लोग, 2 to 3 पॉइंट्स, 2 to 3 टाइम्स, मतलब 2 से 3 बार का एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा 3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा? मैक्सिमम 200 या मैक्सिमम 250-300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ये सेटअप के हिसाब से मेरे फेवर में मार्केट जाता है, मतलब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब एक रेंज के अंदर तो मार्केट नहीं रहेगा, ये 100 पॉइंट्स के रेंज के अंदर बैंक निफ्टी नहीं रहेगा। तो अगर ये सेटअप के हिसाब से मैं रेगुलर ट्रेड करता हूं, रेगुलर बेसिस में ट्रेड करता हूं, तो मुझे 10 ट्रेड में से अगर 4 ट्रेड भी प्रॉफिट में जाता है, वो बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 1:3 से लेकर 1:4 का, 1:5 का भी बन सकता है इजीली, ठीक है। तो अगर 10 ट्रेड में से 4 से 5 ट्रेड मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में आता है, और 5 से 6 ट्रेड अगर लॉस में भी चला जाता है, फिर भी मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड होगा, और प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट होगा, जो मोर देन 2 to 3 टाइम्स मेरा लॉस का होगा, ठीक है। मैं अगर 4 ट्रेड में या 5 ट्रेड में 500 रुपया लॉस करता हूं, तो 2 या 3 या 4 ट्रेड में मुझे यहां पे कम से कम 800 से 1000 रुपया का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये वाला सेटअप है मेरा, सिंपल सा सेटअप, 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से। वो कैंडल का क्राइटेरिया क्या क्या होगा वो मैंने यहाँ पे सीधा रिटर्न पे दे दिया, आप लोग एक बार उसको फॉलो कर लीजिए, ये सेटअप के हिसाब से काम कीजिए। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी डाउट रहता है, इसी वीडियो के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप लोग सीधा डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। फोन पे, व्हाट्सएप पे हो, कोई भी बात नहीं, मैं सीधा एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। लेकिन ये जो सेटअप मैंने बताया, ये सेटअप को निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग फॉलो कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ये सारे क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है उसी क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन डिटरमाइंड होना चाहिए आप लोगों को। अगर आज का मार्केट ओपनिंग पॉजिटिव हुआ है, हाँ, तो मुझे डिटरमाइंड होना है 9:15 से लेकर 10 बजे के अंदर कोई भी 5 मिनट का कैंडल पकड़ के मुझे पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करना है, नेगेटिव नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं आज पॉजिटिव डिटरमाइंड होकर बैठा हूं, तो लॉस नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग इसको बैक टेस्टिंग कर लीजिए, पिछले 10 दिन का कोई भी मार्केट डेटा ले लीजिए और इसको बैक टेस्टिंग, वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके दिखा देता कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन जाता है, चाहे वो अपसाइड में हो, चाहे मार्केट डाउन साइड में जा रहा हो। यहाँ पे कब आपको लॉस लगेगा? मार्केट अगर साइडवेज होता है, तो मार्केट साइडवेज तो रेगुलर नहीं रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। और अगर साइडवेज होगा भी, तो आपका जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमाइज होगा, मतलब यहाँ पे 150 to 100 पॉइंट्स का, यहाँ पे 25 to 40 पॉइंट्स का ऐसा लॉस अगर आपको दिन भर में 2 से 3 बार लगता है स्टॉप लॉस, मैं तो बताऊंगा 2 बार से ज्यादा करना ही नहीं है, फिर भी आप लोग 3 टाइम्स के लिए कोशिश कर सकते हैं, 2 to 3 टाइम्स हम लोग एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से, ठीक है। अगर एक बार में 1.3-1.4% आ जाता है रिस्क रिवार्ड, तो मुझे नहीं लेना है फिर से दोबारा एंट्री, ठीक है, और एंट्री लेने का मौका भी नहीं बनेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई टू स्टे आइदर साइड, बाइंग और सेलिंग, कॉल और पुट में अगर बाई कर रहा है तो बाइंग और सेलिंग के साइड में रहिए, कोई भी बोथ साइड एंट्री लेने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। मनी मैनेजमेंट को हिसाब करके कीजिए, आपका जो टोटल कैपिटल है उसका एकदम मिनिमम कैपिटल जो आपका एपेटाइट के हिसाब से सूट करता है,
जिसको आप रेस्टोरेंट के खर्चा के हिसाब से लगा सकते हैं, उसी के हिसाब से आपका मनी मैनेजमेंट कीजिए और रिस्क रिवार्ड को फोकस में रखिए। कभी ये मत कीजिए कि मुझे चलो 20 रुपया का स्टॉप लॉस है या 30 रुपया का स्टॉप लॉस है निफ्टी में, अभी मुझे 50 रुपया मिल रहा है, मैं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं करना है, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखिए। वो आपको 2 to 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्रॉफिट देके जाएगा। मिनिमम वो 1:3 1:4 का प्रॉफिट हम लोगों को मिलना ही चाहिए इस सेटअप के हिसाब से। ठीक है, इस सेटअप को और भी ब्रीफली समझना है तो डेफिनेटली आप लोग कांटेक्ट में रह सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बहुत ही आसान सेटअप है और स्टार्टिंग में जो बताया मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे, उसके हिसाब से मार्केट को कैसे डिटरमाइन करना है हम लोगों को, कि उस सेटअप के हिसाब से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।